तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला लेक्चर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, क्लास 12 का। तो चलते देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए फटाफट देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग सेटअप कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छे से समझेंगे फिर होता क्या है असल में। और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि ये क्लास 12 है दोस्तों। और शुरुआत में किसी को बच्चे को समझ नहीं आता तो मैं आपको अच्छे से सुनाता हूँ क्या आखिर खेला है। भाई देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, ये आपको दिख रहा है जो नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट है। जो नेचर का मतलब होता है हमारा स्वभाव, व्यवहार। नेचर का मतलब क्या होता है कि व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि इसकी महत्वता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है। और मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट का स्वभाव क्या है, मैनेजमेंट का महत्व क्या है, मैनेजमेंट का असल में गुण क्या है और क्या काम है मैनेजमेंट का बिजनेस स्टडी में, और मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है। तो आइए समझते हैं लेक्चर 1 में। और बेसिक दोस्तों सीखते हैं अच्छे से, और देखेंगे हम लोग नेचर और सिग्निफिकेंट और मैनेजमेंट का पूरा तरह से अच्छे से देखेंगे क्या होता है। चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर बोल रहा है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का स्वभाव क्या है और मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है बिजनेस स्टडी में। आइए देखते हैं फटाफट से। कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर बता रहा था कि जो नेचर होता है मैनेजमेंट का। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी फंक्शन में या शादी विवाह में कोई व्यक्ति मैनेज करता है हर एक एक्टिविटी को, हर एक एक्टिविटी को मैनेज करता है, उसी प्रकार से बिजनेस में भी बिजनेस के हर एक काम को जो भी व्यक्ति मैनेज करता है उस व्यक्ति को मैनेजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कर रहा है उसको मैनेजमेंट कहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कि सर किसी भी फंक्शन या विवाह शादी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है कोई भी काम को, है ना, किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को सही ढंग से काम करवाता है, सही ढंग से काम पूरा करवाता है, सही ढंग से प्लानिंग करता है शुरुआत से, है ना। जो भी फंक्शन वगैरह है वो व्यक्ति होता है मैनेजर, ठीक है। और जो काम कर रहा है उसको कहते हैं मैनेजमेंट, उस काम को मैनेजमेंट करते हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में जो व्यक्ति काम करता है उसको मैनेजर करते हैं, और जो व्यक्ति जो मैनेजर है वो जो काम कर रहा है, ठीक है, उस एक्टिविटी को मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज देखेंगे और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज देखेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके कि असल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। आइए देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं मैनेजमेंट को। यहाँ पर देखते हैं जो मैनेजमेंट कहता है होता क्या है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि किसी भी काम को करना, किसी भी एक्टिविटी को करना एक सुव्यवस्थित ढंग से, शुरुआत से प्लानिंग करना, शुरुआत से अंत तक पूरा काम को करवाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। और जो व्यक्ति काम करता है उसको मैनेजर कहते हैं। इतना समझ गए सर? आई होप आप क्लियर हो रहे हैं। अब इसको मैं अंग्रेजी में समझता हूँ कि आखिर लिखना क्या है सर वहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये तो लिख पाओगे नहीं। एग्ज़ाम में सर आपको ये तो लिखना नहीं है, लिखना क्या है? तो लिखना सर ये कुछ ये है, ये इस पॉइंट को आपको लिखना है। लिखना है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द एंटरप्राइज रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सर समझना होगा, थोड़ा सा समझना होगा कि जब हम किसी भी फंक्शन में कोई व्यक्ति काम करता है तो क्यों करता है? उस काम को पूरा करने के लिए करता है कि भाई जो शादी विवाह हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, वो सुव्यवस्थित ढंग से, पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से हो जाए, है ना, कदाचार व्यवहार से हो जाए, अच्छे ढंग से हो जाए। उसी प्रकार से जो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, जो बिजनेस का काम है उसको अचीव करने के लिए, डैट इज मैनेजमेंट। हम लोग करते क्यों हैं मैनेजमेंट? हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम बिजनेस का हर एक काम को एक सुव्यवस्थित ढंग से करके एक गोल अचीव कर जाए, इसलिए मैनेजमेंट करते हैं। और जो मैनेजमेंट करता है उसको क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें, यहाँ पर ये कहता है कि डायरेक्टिंग करना, एंटरप्राइज करना, मतलब एक एंटरप्राइज रिसोर्स को, एंटरप्राइज रिसोर्स से, जो भी एंटरप्राइज रिसोर्स है, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, लेबर है, उसके रिसोर्स से ही हम लोग क्या करते हैं? गोल को अचीव करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं इन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। सर ये इन इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस क्या है देखेंगे, अभी देख लीजिए, आगे बताएंगे, इसी लेक्चर में बताएंगे। तो अभी आप समझ लीजिए बस, इफिशियंसी में और इफेक्टिवनेस में करता है।
अब क्या होता है एफिशिएंसी और क्या होता है इफेक्टिवनेस वो समझेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि प्लानिंग करना। मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। प्लानिंग मतलब योजना बनाना कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग करना, जैसे शादी विवाह में हम लोग पहले प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि तुम्हें ये काम देते हैं, तुम्हें ये काम सौंपा जाता है, तुम्हें ये काम। मोटिवेटिंग करते हैं, तुम कर सकते हो जाएगा, 2 दिन का बात है, समझ रहे हो? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि सर हमने प्लानिंग किया था कुछ और हुआ क्या। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग करते हैं। उतना भी मत समझिए अंदर, इतना समझ लीजिए कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या हुआ क्या नहीं। हमने सोचा था कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसा होगा, है ना, फंक्शन में इस तरह से करेंगे, क्या असल में हुआ या फिर नहीं हुआ। हमने सोचा बिजनेस में हम 1 लाख रुपया का माल प्रत्येक साल बेचेंगे, तो क्या प्रत्येक साल हम लास्ट साल के अंत में देखेंगे कि हम 1 लाख का माल बेचा या नहीं बेचा। दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग करना सब कुछ जुड़ा होता है, मतलब कि दैट इज ऑल द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बिजनेस। बिजनेस से जुड़ा हुआ जितना भी काम शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक काम को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। दैट इज इन शॉर्ट समझ लीजिए कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के हर एक एक्टिविटी को जो भी बिजनेस से जुड़ा होता है शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक गोल को अचीव करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं दैट इज मैनेजमेंट। आइए देख लेते हैं पूरा फुल डिफिनेशन देख लेते हैं कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग द एंटरप्राइज रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इतना सर समझ के मैनेजमेंट अच्छे से सर समझ गए कि मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन सर ये नहीं समझ पा रहे हम कि इनएफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है। आइए देखते हैं इनएफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इनएफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इनएफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है ये देखते हैं। बिल्कुल 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 इधर रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक है इफेक्टिवनेस, एक है इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को पूरा करो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को, किसी भी टास्क को पूरा करो, लेकिन समय पर पूरा करो, है ना, निर्धारित समय पर, सर्टेन टाइम पर पूरा करो, चाहे जितना पैसा लग जाए। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि समय पर होना चाहिए, चाहे कि जितना पैसा लग जाए सर जी, जितना पैसा लग जाए, लेकिन समय पर होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो होता है इफेक्टिव, उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। कोई कोई इफेक्टिवनेस पे चलता है कि जितना पैसा चाहे लगा दो, लेकिन समय काम पर हो, समय जो काम है ना उस समय पर होना चाहिए। समझ रहे हैं सर? नेक्स्ट है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का मतलब होता है कि जो काम है उसको सही ढंग से पूरा करो। कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द टास्क ऑन करेक्टली विथ मिनिमम ऑफ कॉस्ट। खर्चा नहीं है सर जी। इफेक्टिवनेस करता है कि सर यहाँ पर खर्चा जितना करना है कर दीजिए, लेकिन इफिशियंसी कहता है कि खर्चा नहीं, खर्चा को देखते हुए, विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्स की भी वेस्टेज ना हो, साथ साथ रिसोर्स की भी वेस्टेज ना हो, कॉस्ट की भी वेस्टेज ना हो। लेकिन जो समय पर यहाँ पर नहीं बता रहा है, इफिशियंसी में समय पर नहीं बता रहा है, इफिशियंसी में कहता है कि टास्क को कंप्लीट करो, लेकिन सही ढंग से कंप्लीट करो, और कॉस्ट, खर्चा जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। जो खर्चा होना चाहिए वो कम होना चाहिए, साथ साथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स भी होने चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इतना समझिए सर, क्लियर? आर यू क्लियर? इफेक्टिवनेस क्या कहता है? इफेक्टिवनेस कहता है कि समय पर काम करो जितना पैसा लग जाए। इफेक्टिवनेस कहता है समय पर काम करो जितना पैसा लग जाए, लेकिन इफिशियंसी कहता है कि काम सही से करो, कम से कम कीमत में और कम से कम रिसोर्स को वेस्ट किए। आर क्लियर? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा सर, थोड़ा देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव इन लोगों का होता क्या है ये समझने वाला बहुत ज़रूरी बात है कि मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सर, ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं इफेक्टिवनेस का, कि इट इज़ कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। एक लास्ट अंत के रिजल्ट को, एंड रिजल्ट को हम लोग को अचीव करने के लिए ही इफेक्टिवनेस का काम किया जाता है। अंत का जो काम होता है, लोग बोलता है कि वो लास्ट ही तो है,
जितना पैसा लगा दो, लेकिन काम समय पर कर लो। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी कहता है कि इट इज द कंसर्न विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलाइजिंग मिनिमम ऑफ रिसोर्स एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। कम से कम रिसोर्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर लेना। समय लगेगा, इफिशियंसी में समय लगेगा। जो इफिशियंसी में है सर जी, समय ज़्यादा लगेगा। टाइम जो है ना सर जी, जो टाइम है वो इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समय ज़्यादा लगेगा, इफिशियंसी की मैं बात कर रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन सर ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कॉस्ट है, जो रिसोर्स है, ये क्या लगेगा? कम लगेगा। कॉस्ट और रिसोर्स क्या लगेगा सर जी? कम लगेगा। तो ये बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा कि समय ज़्यादा लगेगा लेकिन कॉस्ट और रिसोर्स वो कम लगेगा, साथ ही साथ इससे बेनिफिट ज़्यादा होगा। जो सर बेनिफिट की बात अगर की जाए तो, अगर बेनिफिट की बात की जाए तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट कम लग रहा है ना सर, तो बेनिफिट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ज़्यादा ही होगा। ठीक है सर, चलिए इतना देख लेंगे हम लोग, समझ गए सर इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है। और इतना काफ़ी हमारे लिए कि सर इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है। तो बस यही था सर इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस का अंतर, कि इफ़िशियंसी कहता है सर, इफ़िशियंसी क्या कहता है सर? इफ़िशियंसी कहता है कि हमें कॉस्ट कम लगे, ठीक है, रिसोर्स भी कम लगे, और जो समय ज़्यादा लग सके लेकिन बेनिफिट होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस कहता है कि काम करो, जितना करना करो, समय पर होना चाहिए, जितना पैसा लगा दो। इफेक्टिवनेस कहता है कि जितना पैसा लगा दो सर जी, काम समय पर करो। लेकिन इफिशियंसी कहता है कि पैसा नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगाना है, समय कोई महत्व नहीं देता यहाँ पर इफिशियंसी में। इफिशियंसी कहता है जितना समय लगाना है लगा दो भाई, लेकिन काम जो होना चाहिए ना वो सही होना चाहिए और बेनिफिट होना चाहिए। कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए। कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम से कम लगना चाहिए। कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए, रिसोर्स कम से कम लगना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इफेक्टिवनेस कहता है कि कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा दो, टाइम पर काम होना चाहिए, एक्यूरेट टाइम पर क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए, एक्यूरेट टाइम पर काम होना चाहिए। आई होप आप समझ होंगे। ठीक है, चलिए तो आज दोस्तों हम लोग ये सिर्फ यही था भाई, मैं आपको अच्छे से मैनेजमेंट समझा दूँ, क्योंकि ये पहला लेक्चर है और नया नया है, लेक्चर फर्स्ट है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा समय लगता है। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर कि मैनेजमेंट, कुछ नोट्स ओडेला जो है ना, नोट्स ओडेला ने बतलाया था, यहाँ पर नोट ओडेला ने बताया था, जॉन एफ ने अपना अपना कुछ डिफिनेशन दिए थे। तो मेन डिफिनेशन जो मैंने शुरुआत में बताया था वही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये पीडीएफ में मिलेगा, इस पीडीएफ में ये मिलेगा, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ कुछ देख लीजिएगा, कुछ कुछ जो लाइन है, 2-4 लाइन आपको समझ लेना है, और ये सब जो लाइन है 2-3 लाइन पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आएंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।